राकेश जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, ऐसा कहा जा रहा है कि ये क्या याचिका की जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया में तो कहा गया कि याचिका नहीं रण होगा। कल जिस तरीके का मुख्यमंत्री का बयान आया उसमें ऐसा लगा कि कहीं अपील करने की कोशिश की जा रही है, मुस्लिम पक्ष को समझाने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा चीजों को साफ कीजिए, याचिका या रण? देखिए, रण का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। देश में लोकतांत्रिक सरकार है, चुनी हुई जनता की सरकार है और सबको भरोसा है। जब 500 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद हमने अपने आराध्य, अपने प्रभु, अपने इष्ट भगवान राम के मंदिर को प्राप्त कर लिया है, तो लोगों का भरोसा, लोगों का विश्वास अब और बढ़ा है कि हम कृष्ण जन्मभूमि पर भी और काशी विश्वनाथ में भी, ऐसे सभी स्थानों पर जहां पर हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, हमारा बिलीफ है, और जिसको मुगल आक्रांताओं ने तोड़ करके वहां पर मस्जिद बनाने का काम किया था, आस्थाओं को चोट करने का काम किया था, हम उसका विधिक तरीके से समाधान पालेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही वो बहुत स्पष्ट है कि जैसे पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, अगर दे दिए गए होते तो शायद ये महाभारत न होती, ये विवाद न हुआ होता। अगर देश की आजादी के साथ ही अगर इन गलतियों को सुधार लिया गया होता, भूल सुधार हो जाता, मुस्लिम समाज आगे बढ़कर के खुद इस बात की उदारता के साथ प्रस्ताव कर देता कि जो गलतियां मुगल आक्रांताओं के द्वारा की गई हैं, जो अपराध किए गए हैं, उन अपराधों का हम प्रायश्चित करना चाहते हैं। वो सारे स्थान, विशेष करके आप चर्चा को डिरेल नहीं करेंगे, वर्णित वो स्थान अयोध्या, काशी और मथुरा पर ही केंद्रित रहेंगे। आपकी निजी राय और पार्टी की निजी राय, क्या आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान का समर्थन करना चाहिए? ऐसा संभव है? डिटेल नहीं करेंगे। अनुराग भदौरिया, देखिए, पहले तो इस बात का संशय होता है कि पांडव कौन है, पांडव के बारे में बताएं कि वो 5 पांडव हैं कौन, एक बात। दूसरी बात, हम समाजवादी लोग संविधान न्यायपालिका पे विश्वास रखते हैं, बाबा साहब के संविधान पे विश्वास रखते हैं, तो क्या वो बता दें कि वो संविधान और न्यायपालिका पे विश्वास रखते हैं कि नहीं रखते। तीसरी बात, जो मुद्दे होने चाहिए समाज के अंदर में, क्या उस मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी भागने की कोशिश कर रही है? 22 करोड़ लोगों, 10 साल में 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था, छात्रों ने। कितने % नौकरी मिली है? 7 लाख लोगों को। कितना % हुआ पता है आपको? 0.33%। क्योंकि ये सवाल कोई ना पूछ ले कि आपने रोजगार किस लिए दिया है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए धर्म की राजनीति कल भी रखा था इसी डिबेट में और आज भी आप इस सवाल को रख रहे हैं। लेकिन आज की जो चर्चा है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से जुड़ी है। मैं आपकी निजी राय जानना चाह रहा था और पार्टी का स्टैंड भी। कुछ बोला गया, अरे आप मुझे टोकिए मत, मुझे बोलने दीजिए ना, मैं बोलता हूं, आप क्यों बीच में कूद पड़ते भाई? आप तो भाषण देने के लिए तो बता दीजिए, फिर आपसे बात करें। विनोद जी सुन लेते हैं, केवल अनुराग नहीं है ना, केवल अनुराग, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे यहाँ पे हमसे पूछने के लिए, आप क्यों जबरदस्ती बीच में बड़े मियां बनते हैं? सर बस पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दीजिए, मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूं, और उत्तर प्रदेश के नागरिक के तौर पर अपनी लाइन तय कर दीजिए। भाई भदौरिया साहब, मैं तो आपसे गुजारिश कर रहा हूं, तीसरी बार सवाल पूछा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? सपा के प्रवक्ता से पूछ रहा हूं। अरे फिर चिल्ला रहे हैं आप, मुझे बोलने दीजिए, प्रभु बोलने दीजिए, आप प्रवक्ता बैठे हैं बीजेपी के, आप परेशान मत होइए। मैंने बोला हम समाजवादी लोग संविधान और न्यायपालिका पे विश्वास करने वाले लोग हैं। जो संविधान और न्यायपालिका पे जो होता है हम उसको मानते हैं, संविधान न्यायपालिका जो कहता है उस पर चलते हैं। हम कहते हैं 5 पांडव की बात हुई है, 5 पांडव कौन है उनके नाम जानना चाह रहा था। तीसरी बात, क्योंकि वो असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात कर रहे हैं। 22 करोड़ लोग छात्रों ने अप्लाई किया था, आवेदन किया था, मात्र 0.33% को रोजगार मिला। ये सवाल नहीं उठेगा क्योंकि जवाब नहीं दे पाएंगे। 25% से कम 25 साल से कम उम्र के जो लड़के हैं वो 42% बेरोजगार हैं। इस बारे में सवाल ना कोई पूछ ले। और 25%, 29% के जो है बच्चे, सर केंद्र में तो श्वेत पत्र आ गया है बीते 10 साल का। राकेश त्रिपाठी हो सकता है कि ऐलान कर दें कि पिछले 5 साल का सपा सरकार का ये भी कोई श्वेत पत्र लाएंगे। ठीक है, जो सवाल मैंने आपसे 3 बार पूछा उसका बयान, उसका जवाब आपने नहीं दिया। हालांकि आप कह रहे हैं कि भाजपा मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। विनोद बंसल साहब, कल योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है पूरी दुनिया में कि जो बहुसंख्यक हैं वो अपनी आस्था के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, अपील कर रहे हैं, याचिका कर रहे हैं। विनोद बंसल साहब, एक ही बात यह है कि ये बात पहली बार नहीं हुई है। एक और पूज्य संत, आपको याद होगा जब राम जन्मभूमि का विवाद जो है गृह मंत्रालय के अंदर में था और वार्ता चल रही थी, उस वार्ता के दौरान एक अवसर ऐसा आया था जबकि नमाज का समय हो गया था। पूज्य महंत जी और प्लस अशोक सिंघल जी जैसे वरिष्ठ लोग, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है आप नमाज पढ़ के आइए। नमाज पढ़ के जैसे ही आए लौट के, तो पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज जो हमारे पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य थे, उन्होंने झोली फैला करके और उन सभी मुसलमानों के सामने कहा कि देखिए नमाज के बाद जकात करने का आपके यहाँ प्रपाटी है और जब कोई मांगता है तो आप मना नहीं करते।
आज मैं झोली फैला के कह रहा हूं कि मेरे को अयोध्या, मथुरा, काशी हमें दे दीजिए, आपके सारे संकटों का नाश हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या शब्द यूज किया था, मैं आपको बताना चाहता हूं अनुराग जी, आपके सुधी दर्शकों को पता है कि उन्होंने कहा था कि ये अयोध्या, मथुरा, काशी को माचिस की डिब्बी थोड़ी है जो जेब में से निकाल के मैं आपको दे दें। आप देखिए इस तरह से उनका तिरस्कार किया, इस तरह से उनकी अवहेलना करी, वो बात अभी तक दिल में चुभी हुई है हमें। ठीक है। और ये देखिए, इनको कितना ही अनुनय विनय कर लो, कितना ही कुछ कह लो, ये जो है ना, ये कुछ लोग हैं इस्लाम के अंदर कट्टरपंथी धड़े, जो कि लाठी की भाषा लाठी से ही जानते हैं, बस और कुछ नहीं जानते। तो कानून जो काम करेगा वो करेगा। नहीं, लाठी की नौबत ना आए सर मुल्क में, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। डॉक्टर शोएब जमई, साल 1832 मथुरा जन्मभूमि विवाद का मामला पहली बार अदालत में पहुंचा था, 192 साल हो चुके हैं। साल 1885 अयोध्या का मामला पहली बार अदालत में पहुंचा था, 140 साल लगभग हो चुके हैं। साल 1936 पहली बार काशी को लेकर मुकदमा दायर हुआ था अदालत में, लगभग 90 साल हो चुके हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अब अदालत से अलग उस मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहिए जिसका जिक्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है, बातचीत के जरिए चीजों को सुलझाया जाए? 3000 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए हैं जो रिकॉर्ड बताता है, यहां तो 3 मंदिर मांगे जा रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को ऐसी भाषा से परहेज करना चाहिए। अपील करना गलत है। उकसावे वाली भाषा है, कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट वे में एक थ्रेट है। नहीं, मैं इसको, चूँकि मैं अपनी बात कह रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है, मैंने ऐसा कोडिफाई किया इसको, मैंने इसको डिकोड किया है कि ये उकसावे वाली भाषा है। ऐसे में तो आप चूँकि 5 ग्राम और महाभारत की बात करेंगे लोग अपने विधानसभा में बैठकर, तो कोई मुस्लिम नौजवान या मुस्लिम राजनेता भी जंगे बदर और करबला और फतह मक्का की बात कर सकता है। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हमें अदालत पे जब भरोसा है, संविधान पे भरोसा है, तो एक प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस है। उस ड्यू प्रोसेस में जब पूरा हो जाएगा वक्त, तो यहाँ से जिस भी पक्ष की जीत होगी, लेकिन डॉक्टर शोएब जमई, सवाल ये उठता है कि वेटिकन सिटी में गुरुद्वारा नहीं बन सकता है, दिया अभी मक्का में मंदिर नहीं बन सकते हैं, लेकिन डॉक्टर शोएब जमई करें कि अयोध्या, काशी और मथुरा में मस्जिद रहेगी और हम इसके लिए अगले 200 साल भी लड़ते रहेंगे। भाई, पहली बात तो ये है कि जो पर्सनल तौर पर जो वादी थे इन केसेस के, वो तो ठीक है, पिछले कई सालों से इस पे बातचीत चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके एफिलिएट संगठन, चाहे वो वीएचपी हो या आरएसएस हो, उनके मुद्दे में तो ये 1980 के बाद आया ना, उससे पहले तो कुछ था ही नहीं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। नहीं सर, 200 साल से अगर अदालत में चल रहा है मामला, तो ये मामला बीजेपी का नहीं है, ये मामला विश्व हिंदू परिषद का नहीं है, ये मामला आस्था का है, ये मामला संस्कृति का है। तो आपको अस्मिता से जुड़ा हुआ, तो आपको अदालत पे भरोसा नहीं है क्या? तो अदालत हमें तो अदालत पर भी भरोसा है, हमें तो अदालत के फैसले पर भी भरोसा है, हमें कानून पर भी भरोसा है, लेकिन जब अयोध्या पर फैसला आता है राकेश त्रिपाठी, तो डॉक्टर शोएब जमई सवाल खड़ा कर देते हैं फैसले पर। देखिए राकेश त्रिपाठी, ये क्या एक दो नाव में एक साथ सवार करने की कोशिश है? राकेश जी भी जवाब दे देंगे, लेकिन एक बात मैं अपनी कह दूं। नहीं, अनुराग जी राकेश जी, अब जवाई सब सुन लीजिए। देखिए, कुछ कट्टरपंथी तत्वों का हमेशा ये मानना रहता है कि इन मुद्दों का समाधान ना होने पाए, क्योंकि इन मुद्दों का समाधान हो जाएगा तो उनकी जो राजनीतिक दुकानदारी है ना, वो दुकानदारी बंद हो जाएगी। इसलिए कट्टरपंथी विचार रखने वाले राजनीतिक दलों में नेता हो या मुस्लिम स्कॉलर के नाम पर टीवी डिबेट्स में बैठने वाले ऐसे तत्व हो, उनको लगता है कि इसका समाधान नहीं होने पाए, ये लंबे समय तक कैसे लंबित रहना चाहिए। लेकिन मैं इस विश्वास के साथ कह रहा हूं कि ऐसे मामलों का अब लंबे समय तक लंबित रह पाना संभव नहीं है। जिस तरह से जुडिशियल एक्टिविज्म है, जिस तरह से न्यायिक सक्रियता है, कोर्ट इस तरह मामलों को सुन रही है, और देश में, राज्य में ऐसी सरकारें हैं जो इन पूरे मामलों का लगातार स्पीडी ट्रायल करने की पक्षधर है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अगर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जल्द से जल्द इसका वैज्ञानिक विश्लेषण करने का काम करती है, अब लिंगर ऑन करने का काम नहीं करती है। याद करिए कि अगर 7वें दशक में जब के मोहम्मद खुदाई कर रहे थे, अगर उसी समय खुदाई हो गई होती और उसकी फाइंडिंग्स आ गई होती, तो राम जन्मभूमि विवाद का निपटारा बहुत पहले हो जाता। लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती थी। लेकिन आज जब देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार है, तो इनके समाधान तेज गति से आगे बढ़ेंगे। राकेश जी एक बार सुन लेते हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा, बाकी पैनलिस्ट के पास डॉक्टर शोएब जमई संक्षेप में।
देखिए, हमारे बीजेपी के मित्र ने बड़े गंभीर आरोप लगाए कि कुछ राजनेता और स्कॉलर जो है इसमें समाधान नहीं चाहते, वो डिले करते हैं। मुझे किसके बारे में वो कह रहे हैं मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ, इनके भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर, बड़े लीडर हैं, इनसे भी बहुत बड़े लीडर, सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है बाबरी मस्जिद के मामले को डिले करवाया था कोर्ट में अर्जी दे करके। शंकराचार्य ने यह कहा कि यहां से हिंदू पक्ष ने इसको डिले करवाया था कोर्ट में यहां से अर्जी दे करके, और उसमें बीजेपी के लोग शामिल थे। अब आप शंकराचार्य जी से और अपने पार्टी के नेता जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं, तो आप वर्तमान में जिए ना, वो तो आपसे बहुत बड़े योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े सूबे के उस राज्य के मुखिया जहां पर ये अदालती विवाद चल रहे हैं, वो अपील कर रहे हैं कि भैया 5 गांव तब मांगे गए थे, हम 3 मंदिर मांग रहे हैं, दे दो कृपया करके हमें। तोड़ दिया आपने 3000 मंदिर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनुराग भदौरिया, कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो उस पर सवाल खड़ा किया जाएगा, कानून पर, संविधान पर। डॉक्टर शेख जी, भाई आऊंगा आपके पास। अनुराग भदौरिया, कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक ट्रिपल तलाक कानून बनेगा तो उस पर सवाल खड़ा किया जाएगा। अयोध्या पर सर्वोच्च अदालत का फैसला आएगा तो उस पर सवाल खड़ा कर दिया जाएगा। 200 साल तक मुकदमा चलता रहे ये कहते हुए कि हमें संविधान पर भरोसा है, हम बातचीत नहीं करेंगे, ये तो सेलेक्टिव अप्रोच हो गई ना, मामले को सुलझाने की कोशिश कहां है अनुराग भदौरिया? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको सुलटाना कहाँ चाहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो इसी पे उनको राजनीति करनी है। उनसे पूछा जाएगा, इसी देश के बच्चे, माँ कितनी मुश्किल से माँ बाप एक बच्चे को पाल के बड़ा करते हैं, वो बच्चा लाइन में लग रहा है कि इजराइल में नौकरी करने जाने के लिए, इजराइल में जहां मारपीट चल रही है, जहां युद्ध चल रहा है, यहाँ हमारे देश के बच्चे इजराइल में आप जवाब दीजिए, आप नहीं चाहते कि मामला सुलझे? क्या ये हमने अपना हिंदुस्तान के माँ बाप अपने बच्चों ने पैदा किया था? अरे सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, चिल्लाइए मत। गंभीर सवाल आपने खड़ा किया। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि रोजगार को आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं, मंदिर में उलझा रहे हैं। बेरोजगारी की दर थी और आज 2-10 पा रहे हैं। नहीं, इसीलिए मैं बता रहा हूं। अरे भाई, अकेली सरकार मुलायम सिंह यादव की थी जो बेरोजगारी भत्ता दे रही है, में नौकरी जाएगा, सवाल उठेगा कि बच्चे इजराइल में नौकरी करने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? ये बताइए कि आप अपने देश में नौकरी क्यों नहीं पा रहे हैं? के नीचे है। दूसरा सवाल उठता है कि आपकी सरकार है, आपने तो वादा किया था कि मांगे 90 लाख जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बना देने का काम किया है, हिसाब से प्रत्येक साल में दे दिया। ये जनता पूछना चाह रही है, जनता ये पूछना चाह रही है कि 30,000 रुपए आपने एक बूढ़ी दादी से क्यों ले लिया? बेरोजगार हो जाने का मतलब देश बेरोजगार हो गया, ऐसा नहीं होता ना। शर्म नहीं आती टीवी डिबेट में बैठते अखिलेश यादव बेरोजगार हो गए, राहुल गांधी देश की दादी माँ से 30,000 रुपए घूस ले लेता है ये बीजेपी की, और 1,30,000 विनोद बंसल साहब, आपने सुना अभी डॉक्टर शोएब जमाई को, वो कह रहे थे कि हमें संविधान पर भरोसा है, कानून के मुताबिक जिस तरीके से लड़ाई चल रही है आगे भी लड़ी जाती रहेगी। क्या वाकई इस देश का एक तबका ऐसा है जिसको कानून, संविधान, देश पर भरोसा है, या प्राथमिकता कुछ और है? अगर देश पर भरोसा है तो गजवाए हिंद जैसी साजिश या सोच कौन रखता है इस देश में? कौन वो तबका है? कौन वो तबका है जो देश के ही खिलाफ हमास को केरल में पहुंचा देता है? कौन वो तबका है जो लगातार मामलों को उलझाने की कोशिश करता है? विनोद बंसल साहब, देखिए अनुराग जी, इस देश के अंदर देश की एक ब्यूटी है कि हम लोग घर में बैठ करके मामले को मिल बैठ के सुलटा लेते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जो है ना, ये पंचायत की प्रथा भी आई। लेकिन दुर्भाग्य से क्या है कि ये जो पंचायत की प्रथा हो या घर में बैठ के बातचीत के माध्यम से मामले को सुलझाने वाली बात हो, हमने राम जन्मभूमि के केस में कई महीने लगाए, और जब भी बातचीत के टेबल पर आते थे तो उसके बाद में 2-3 बार तो आए, उसके बाद भागते नजर आए, कभी आए नहीं, बैठने की बात ही नहीं करी। और आप देखिए अभी भी जो है ना, जब निर्णय आ गया तो निर्णय कहते तो हैं कि हम अदालत के निर्णय को मानेंगे, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर कितने लोगों ने क्वेश्चन रेज किए। और आप देखिए अभी भी जो है, जब निर्णय आ गया तो पूजा का अधिकार मिलना चाहिए, तो कौन बिल बिला रहा है? डॉक्टर शोएब जमाई जवाब दीजिए। के बारे में कोई सवाल नहीं, देश की युवाओं के बारे में कोई सवाल नहीं, देश के बुजुर्गों के बारे में कोई सवाल नहीं बोलेगा। कमाल है भाई, इंस्टिगेट करते हैं। मान गए मैं जवाब, डॉक्टर शोएब जमाई संक्षेप, डॉक्टर शोएब जमाई करना है क्या, मैं जवाब क्या है, बनाओगे क्या, मुद्दे क्या है, बात डॉक्टर शोएब जवाब दे रहा हूँ। जवाब मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या, इसमें बोलने को क्यों नहीं तैयार? केवल डॉक्टर शोएब जमाई और विनोद बंसल। अरे भाई, अरे महंगाई, बेरोजगारी, किसान दे रहा हूं जवाब। 70 वर्षों से सुनते चले आ रहे हैं। जवाब दीजिए डॉक्टर शोएब जमाई, आपका वक्त समाजवादी पार्टी ने कुछ किया व्यर्थ जा रहा है। कम से कम मुसलमानों को ही काम कर देते। मुसलमानों देखिए, हमारी संगठन ने, उनके मुफलिसी दूर नहीं, हमारी संगठन ने, अरे बंसल जी सुन लीजिए, बंसल जी सुन लीजिए, हमारी संगठन ने, इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन ने
हमारी संगठन ने, इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन ने 11,000 ऐसे धर्मस्थलों की लिस्ट बनाई है जो कभी मस्जिद थी और आज भी मस्जिद स्ट्रक्चर पूरा मौजूद है, लेकिन वो मंदिर में तब्दील कर दिया गया या वहां धर्मशाला या गायशाला बना दिया गया। क्या उसको दोबारा से आप मुसलमानों को सौंप देंगे? उसके धार्मिक स्वरूप को बदलने के लिए आप तैयार हैं? करें, जाइए आप कोर्ट में, वहां पर आप भी लड़िए ऐसे 190 साल, 90 साल, 140 साल, जिनको मंदिर में तब्दील कर दिया गया, वो सोनीपत में है, पंजाब में। ये साफ हो गया कि मामला बातचीत से सुलझने वाला नहीं है। एक तबका ऐसा है जो इस मुद्दे पर नहीं चाहता कि बैठकर बातचीत के जरिए समाधान निकले।